हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 अभी कतर में स्टार्ट हो गया है। 20 नवंबर को ही आज पहला आपको मैच देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स जानते हैं, ये बहुत जरूरी है बिकॉज ये एक वर्ल्ड कप है। और इससे पहले हमने क्रिकेट के वर्ल्ड कप में भी देखा था, एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में भी उससे रिलेटेड। वैसे यूपीएससी इस तरह की क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन बीच बीच में जो सरप्राइज करने वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उस लिहाज से हम यहाँ पर देखते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप के बारे में 2022 के बारे में ये किस तरीके का यहाँ पर होने वाला है, किस तरीके का यहाँ पे और फैक्ट्स नजर आएंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप ये कतर में हो रहा है और पहली बार गल्फ कंट्री में ही हो रहा है। इससे पहले कभी गल्फ कंट्री में हुआ नहीं है। तो पहली बार आपको गल्फ कंट्री में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो कतर है इस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि लोकेशन क्या है कतर का। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कतर का लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज कतर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं कि इस कतर की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक है यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ये सऊदी अरेबिया, ये इसके पड़ोसी पड़ोसी कंट्री है। ओके, अब इसमें मेन चीज आती है, इसके अलावा बहरीन है जो इसके पड़ोस में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि किन कंट्रीज के साथ इसका बाउंड्री लगता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब बाउंड्री देखिएगा तो केवल सऊदी अरेबिया जो है उसके साथ इसकी बाउंड्री लगती है, अदरवाइज यूएई या बहरीन के साथ नहीं लगता है। लेकिन ये इसके पड़ोसी कंट्री में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ये वाटर बॉडी कौन सी है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ पर्शिया या फिर पर्शियन गल्फ के भी नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा हम इसको और वाइट करके अगर हम देखते हैं तो ये आपको कतर नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सऊदी अरेबिया है, इधर आपको यूएई नजर आएगा। ओके, दिस इज बहरीन, इनकी बाउंड्री नहीं मिलती, सिर्फ सऊदी अरेबिया की मिलती है। ओके, यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ पर्शिया, ये भी पर्शिया गल्फ है। ठीक है, पर्शियन गल्फ है इंडियन ओशियन का। और यहाँ पर एक बे मिलता है सऊदी अरेबिया और कतर के बीच में, जिसको दावत सालवा बे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कतर की राजधानी कहाँ पर है? दोहा है, ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा। तो ये चीज थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। ये मैप के हिसाब से कतर यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेबरिंग कंट्रीज किसके साथ है, इनकी बाउंड्री लगती है, और वाटर बॉडी इसके आसपास कौन सी है, तो वो पर्शियन गल्फ है। अब पर्शियन गल्फ है, इधर आपको गल्फ ऑफ बहरीन है, दीज आर पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशियन। ठीक है, चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ फैक्ट्स के बारे में। ये आपको एक स्टेडियम दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 है, ये 20 नवंबर को स्टार्ट होने वाला है और इंडियन टाइम के अनुसार 9:30 बजे पीएम में। ठीक है, आईएसटी लिखा हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 9:30 बजे रात में आपको इसका इनॉग्रल मैच भी देखने को मिलेगा, यानी कि इस वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला जाएगा कतर और इक्वाडोर के बीच में। ठीक है, कतर और इक्वाडोर के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनॉग्रल मैच किसके बीच, पहला मैच किसके बीच में खेला गया, या फिर उसके बाद सेमीफाइनल्स किसके बीच में खेले गए, या फिर उसके बाद फाइनल किसके बीच में खेला गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में, यूपीएससी क्वेश्चन में इंडिया था, वैसे इस वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं है, फीफा वर्ल्ड कप में, बिकॉज इंडिया की रैंकिंग बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। और फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना भी इंडिया के लिए बहुत दूर की बात है। ओके, तो इंडिया इसका में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट मैच कौन सा है, सेमीफाइनल किसके बीच में हो रहा है, और उसके बाद जो फाइनल होगा वो किसके बीच में होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कतर और इक्वाडोर के बीच में यहाँ पे फर्स्ट मैच होने वाला है। ये इनॉग्रल मैच है, जो कि इंडियन टाइम के अनुसार 9:30 बजे आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी जो होगी, कतर में ही एक स्टेडियम है जिसका नाम है अल बैत स्टेडियम। ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा। ओपनिंग सेरेमनी जहां पर होने वाली है अल बैत स्टेडियम है, जहां पर टूर्नामेंट को ओपन डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो इनोग्रेशन सेरेमनी होगी, यहाँ पर एक बैंड पार्टिसिपेट करेगा इस इनोग्रेशन सेरेमनी में, जो कि साउथ कोरिया का बैंड है और उसका नाम है बीटीएस बैंड। और बीटीएस बैंड के एक सिंगर है जिनका नाम है जंगकुक, वो यहाँ पर सिंगिंग करने वाले हैं या फिर इसमें ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन? साउथ कोरिया का एक बैंड है जिसका नाम है बीटीएस, उसके सिंगर है एक जंगकुक, जो कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि द इवेंट्स फाइनल, यानी कि पूरे फीफा वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच होगा वो आपको दिसंबर 18 को खेला जाएगा। ये दिसंबर 18 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 18 दिसंबर को कतर का नेशनल डे होता है। ध्यान रखिएगा, 18 दिसंबर को कतर का नेशनल डे होता है, इसलिए 18 दिसंबर को इस इवेंट का, इस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा, जो कि लुज़ाइल स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, लुज़ाइल स्टेडियम, अभी कतर में जितने भी स्टेडियम है जहाँ पे वर्ल्ड कप होने वाला है, उन सभी में
ये बिगेस्ट स्टेडियम, ठीक है, बिगेस्ट स्टेडियम है, ठीक है, जिसका नाम है लुसाइल स्टेडियम। तो इनॉग्रेशन कहाँ पर हो रहा है? अल बैत स्टेडियम में, और लास्ट मैच कहाँ पर खेला जाएगा? फाइनल लुसाइल स्टेडियम में 18 दिसंबर, जो कि कतर का नेशनल डे है, उस दिन ये खेला जाएगा। और फैक्ट्स कुछ हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपको 2022 का वर्ल्ड कप होगा, ये पूरे फीफा वर्ल्ड कप का ये 22वां संस्करण है, 22वां एडिशन है, जो कि क्वाड्रेनियल कंपटीशन है। क्वाड्रेनियल का मतलब ये होता है ना कि ये 4 साल में एक बार होता है, ठीक है, वंस इन 4 ईयर्स। तो 4 साल में एक बार हो रहा है, 2022 में हो रहा है, यानी कि इससे पहले 2018 में हुआ था, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये क्वाड्रेनियल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे। कौन सा संस्करण एडिशन है? 22वां एडिशन, और ये क्वाड्रेनियल यानी कि 4 साल में एक बार ये फीफा वर्ल्ड कप खेला जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं। तो पहले नहीं हमने बात की थी कि गल्फ कंट्री में पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है, गल्फ कंट्री में ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हो रहा है, लेकिन पूरे एशिया में ये दूसरी बार ऑर्गेनाइज हो रहा है। इससे पहले एशिया में हुआ था साउथ कोरिया और जापान में 2022 में, एंड दिस इज द सेकंड टाइम जहां पर ये एशिया में 2022 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो अभी तक एशिया में 2 बार हुए हैं, पहली बार 2002 में साउथ कोरिया और जापान दोनों ने मिलकर उसको होस्ट किया था, और अभी दूसरी बार हो रहा है एशिया में, और गल्फ कंट्री में पहली बार, जो कि कतर में हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये आपका वर्ल्ड कप है फीफा का, जो आपको दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड कप इज बीइंग होस्टेड इन आवर वर्ल्ड, ठीक है, मैंने आपको बता दिया पहली बार यहाँ पे हो रहा है। चलिए, अब तो वैसे तो फीफा की बात करें तो ये आपको समर में ही इंट्रोड्यूस होने वाला था, समर में होने वाला था, लेकिन आपको पता है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, समर में वहाँ पे जो सिचुएशन होता है वो हीट और ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है। तो वैसे केसेस में गल्फ कंट्री में समर में आप इस तरीके का इवेंट नहीं करवा सकते, दैट्स वाई ये आपको इस समय ऑटम समय में आपको, या फिर विंटर के स्टार्टिंग समय है, यहाँ पर आपको इस समय देखने को मिल रहा है। वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ये तो कोई भी इसका जवाब दे सकता है जिसको थोड़ी बहुत जियोग्राफी की नॉलेज है। नाउ इसके टाइम की बात करें कि ये पूरा जो इवेंट होगा वो 29 डेज का होगा। तो इवेंट भी काफी यहाँ पे छोटा है, शॉर्टर टाइम स्पैन रखा गया है, जिसमें वर्ल्ड कप को खत्म किया जाएगा 29 डेज, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल 32 टीम्स होंगी, ठीक है, टोटल यहाँ पर 32 टीम होंगी। इन 32 टीम को 8 ग्रुप में बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये पूरा चार्ट दिख रहा है, 8 ग्रुप है, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप एच तक, टोटल 8 ग्रुप्स, और इन 8 ग्रुप्स में 4 टीम्स होंगी इच। तो हर ग्रुप में आपको यहाँ पे जैसे कि 4 टीमें देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर इस तरीके का होगा। तो टोटल 8 ग्रुप्स होंगे 32 टीम्स की, जिसमें 4 इच, हर ग्रुप में 4 टीम्स को यहाँ पे रखा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन से ग्रुप में कौन कौन से कंट्री है, बस इतना याद रखना है कि 32 टीम है, 8 ग्रुप बनाए जा रहे हैं, और हर ग्रुप में 4 टीम को यहाँ पे रखा जाएगा। नाउ यहाँ पर एक कुछ स्टैट्स हैं जो आप देख सकते हैं, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इसमें, बट फॉर नॉलेज अगर आप याद करना चाहते हैं या फिर इसको एक बार पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 1930 से लेकर 2018 तक जो भी विनर रहा है, ये यहाँ पर बताया गया, और ये जो रनर अप रहा है, यानी कि जो फाइनल में हार गए हैं, उनको रनर अप कहा जाता है, और जो विनर होता है उसको पता ही है। तो ये सारे यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा फॉर द फैक्ट कि जर्मनी को 4 बार ये टाइटल मिला हुआ है, ब्राजील को 5 बार, इटली को 4 बार, अर्जेंटीना को 2 बार मिला हुआ है। ओके, तो ये थोड़ा सा सारे यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस हिसाब से जो ब्राजील है ना, ये ब्राजील हैव द मोस्ट टाइटल्स, जर्मनी हैव रैंक्ड ऑन मोस्ट फाइनल्स, ठीक है। तो ब्राजील को सबसे ज्यादा टाइटल मिले हुए हैं। मोस्ट टाइटल्स किसको मिला है? ब्राजील को मिला हुआ है, और जो जर्मनी है वो सबसे ज्यादा फाइनल खेला हुआ है, ठीक है, बट लेकिन जीता है सिर्फ 4 बार। तो वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ब्राजील हैव मोस्ट टाइटल्स, जर्मनी हैव रैंक्ड ऑफ मोस्ट फाइनल। ओके, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर ये वाली चीज याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा टाइटल ब्राजील ने जीता है, और सबसे ज्यादा फाइनल जो है वो जर्मनी ने खेला है, दैट्स ओके। अब ये चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। कुछ क्वेश्चंस पे देख लेते हैं अभी जो हमने देखा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कि जो ओपनिंग सेरेमनी है वो कब की जाएगी यहाँ पे। तो आपको 20 नवंबर को यहाँ पर आपको संडे को ये देखने को मिलेगी। इस स्टेडियम का नाम भी आपको याद रखना है। ओपनिंग सेरेमनी कहाँ होगा? ये आपको किया जाएगा अल बैत स्टेडियम में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अल बैत स्टेडियम में ये आपको किया जाएगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज कि ओपनिंग सेरेमनी जो होगा उसका टाइमिंग क्या होगा। तो ओपनिंग सेरेमनी जो होगी इंडिया के टाइम के अनुसार 7:30 बजे की जाएगी, शाम में 7:30 बजे शाम में। लेकिन जो इसका फर्स्ट इनॉग्रल मैच होगा, फर्स्ट इनॉग्रल मैच
वो रात के 9:30 बजे इंडियन टाइम के अनुसार IST के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। किसके बीच में? कतर और इक्वाडोर के बीच में। कतर एंड इक्वाडोर के बीच में फर्स्ट मैच इनडोर मैच होगा यहाँ पे 9:30 बजे, लेकिन यहाँ पर सेरेमनी 7:30 बजे शाम से ही इंडियन टाइम के अनुसार स्टार्ट हो जाएगी। नाउ इसके बाद कि विच टीवी चैनल्स विल ब्रॉडकास्ट द ओपनिंग सेरेमनी, तो यहाँ पर कुछ चैनल्स हैं जैसे कि स्पोर्ट्स 18 या स्पोर्ट्स 18 HD TV। दिस आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये आपको समझना चाहिए। अगर आपको देखना है तो इन चैनल्स पे आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर आप देख सकते हैं? तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप जियो सिनेमा ऐप या उसके वेबसाइट्स पर भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ है, स्पोर्ट 18 पर भी देख सकते हैं, स्पोर्ट्स 18 HD TV पर भी देख सकते हैं, सिनेमा ऐप या जियो का सिनेमा ऐप या वेबसाइट्स पर भी जाके यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। थोड़ा सा प्रिंट्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, या फिर दूसरे अगर एग्जाम्स देते हैं ना तो उनके लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और शेड्यूल अगर आप मैच देखना चाहते हैं तो तैयार रहिए 9:30 बजे आज के इनॉग्रेल मैच देखने के लिए। इंडिया नहीं है फीफा वर्ल्ड कप में, और अगर आप दूसरी टीमों को सपोर्ट करते हैं तो आप वॉच कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, एंजॉय योर वर्ल्ड कप।